हेलो फ्रेंड्स, सो कीप इट सिंपल की आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम कौन से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पे हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या रिटर्न्स रहेंगे आफ्टर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बता दूं कि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं शेयर मार्केट पे लास्ट 3 to 4 इयर्स मैंने जो सीखा है वो जस्ट बता रहा हूँ, और कौन से फंड्स होंगे उसका जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, सो 4 फंड्स मैंने जो 4 कैटेगरी मैंने ऑप्ट की है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान में। सो फर्स्ट इज इंडेक्स फंड। ओके, इंडेक्स फंड इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज ये हमारी कंट्री की जो बेस्ट 50 कंपनीज होती है, हमारा जो भी पैसा जाएगा वो उस पे जाएगा, राइट। और इसका एनुअल रिटर्न 12%। 12% मीन्स ये बहुत ही एक मैंने एवरेज रिटर्न बताया है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम। लास्ट 20 ईयर्स का अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो एनुअल रिटर्न आपको 12% मिलेगा। ओके, इस पर हम लोग जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है 5000 मंथली SIP करेंगे। सो एक ही फंड में नहीं करना है, हम लोग 4 अलग अलग फंड पे 5000 के इन्वेस्ट करेंगे। सो ये जो पहला है इस पे 2000 करेंगे इंडेक्स फंड पे। सेकेंड फंड कैटेगरी जो हम लोग ने सिलेक्ट की है मिड कैप फंड, एनुअल रिटर्न इस पे आता है 20%। बिकॉज ये थोड़ा इसमें स्मॉल कंपनीज में पैसा जाता है, तो इस पर जो स्मॉल कंपनीज है इसमें ग्रो होने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें रिटर्न परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है, राइट। अगर हम लॉन्ग टर्म कंसिडर करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप 1-2 साल वाले अगर सोच के इन्वेस्ट करोगे तब आपको रिस्क का थोड़ा इस पर फैक्टर आता है। अगर आप पहले ही सोच रहे हैं कि 5 to 10 ईयर्स अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो आपको इसका एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको दिखेगा। ओके, मंथली SIP इसमें करेंगे 1000 रुपीज़। अब मंथली आप 1000 तो इस फंड पे कर सकते हो। अगर आप 25 to 30,000 भी अगर आप अर्न करते हो आपकी मंथली, तो उस पर आप अराउंड 5000 आप सेव कर सकते हो, राइट। मैंने बहुत बेसिक बताया, 5000 सेव करना है। उस पर 2000 हम डालेंगे इंडेक्स फंड में, 1000 डालेंगे मिड कैप में। और थर्ड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का जो एनुअल रिटर्न आता है वो 19% आता है। ओके, और इसकी मंथली SIP कितनी है 1000, सेम जो कि हम लोग मिड कैप पे करेंगे। फोर्थ कैटेगरी है गोल्ड फंड। आप देख ही रहे हो गोल्ड का भी कितना ज़्यादा लाइक इस पे भागा है गोल्ड, राइट। सो इस पे हम लोग गोल्ड फंड इसलिए चूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करेगा। अगर किसी कारण से सपोज करो कुछ जियो पॉलिटिकल रीजन से या कोई भी रीजन से स्टॉक मार्केट में ग्रोथ उतनी नहीं आती जितनी एक्सपेक्टेड है, सो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इस केस पे बहुत ही ज़्यादा भागता है। जैसे आपने देखा अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, जियो पॉलिटिक्स में, जैसे ट्रम्प के जो भी डिसीजंस है, तो उसके कारण क्या होगा कि गोल्ड फंड है ये 1 साल पे 100% रिटर्न दिया है अगर आप चेक करोगे, राइट। सो हम लोग ने 11% क्यों लिया, बिकॉज अगर लास्ट 20 ईयर्स का देखेंगे तो एवरेज कितना आता है 11%। ओके, इस पे भी मंथली SIP 1000। सो ये आपकी 5000, ये 5000 आपका टोटल मंथली SIP है। ओके, टोटल मंथली SIP 5000 में हम लोग 2000 डाल रहे हैं इंडेक्स में, बाकी 1-1000 हम बाकी 3 फंड्स में डालेंगे। अगर लेट से आपने ये 3 साल फॉलो किया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन रहा है 1,80,000, मतलब 1,80,000 आपने इन्वेस्ट किया है इन चारों फंड्स को अगर कैलकुलेट करेंगे। बट अब ये वैल्यू कितनी बनेगी 3 साल में, 2,25,000। ओके, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है और सेफ एंड सिक्योर है। वाई, बिकॉज हम लोग 3 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेट से अगर किसी कारण से इतने ही एक्सपेक्टेड नहीं है तो इसे निकालिएगा मत, कारण बिकॉज लॉन्ग टर्म का असली खेल अब चालू होगा 5 ईयर। ओके, 5 ईयर पे आप कितना इन्वेस्ट कर दिए 3 लाख प्रिंसिपल वैल्यू, ये कितनी बन जाएगी 4,48,000, 4,48,000। लेट से आपने इसको कंटिन्यू किया 10 साल के लिए, अब यहाँ पर असली गेम चालू होती है। 10 साल पे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई 6 लाख। ओके, और इसकी वैल्यू जो बनेगी, वैल्यू मीन्स जो इसका प्रॉफिट जुड़ के जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी 13,46,000। इसका रिटर्न कितना आ रहा है 15% एनुअल रिटर्न, जो कि आप अगर FD से कंपेयर करते हैं तो डबल से भी ज़्यादा है, 7% FD और इसमें 15%। सो अगर आपने 10 साल ये फॉलो कर लिया, राइट, सो आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। और इस पर हम लोग ने बहुत सिंपल कैटेगरी सिलेक्ट की है जिस पे कोई ज़्यादा हम लोग ने कोई स्मॉल कैप नहीं लिया है। फ्लेक्सी कैप इसलिए लिया है बिकॉज इस पर फंड मैनेजर को पूरा पूरा इस पर राइट्स रहता है कि वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से कभी लार्ज कैप, कभी भी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप पे स्विच कर पाए, है ना। उस ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतना परसेंटेज लार्ज होना चाहिए, मिड होना चाहिए। बट इतना है कि 65% जो ये फंड का रहेगा फ्लेक्सी कैप का, ये इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। मीन्स कोई भी स्टॉक मार्केट की
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट इसका कैटेगरी वाइज कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मिड कैप में इतना होना, लार्ज में इतना इन्वेस्टमेंट। ओके, गोल्ड तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है कि गोल्ड का भी कितनी अहमियत बढ़ गई है। मिड कैप बिकॉज इस पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस रहता है। इंडेक्स फंड कहीं भी आप देख लो, इंडेक्स फंड ऐसी है कि देखिए देश की टॉप 50 कंपनीज में हमारा पैसा जाना है तो आप निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पॉजिटिव सोचो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए 20 साल का प्लास देखिए, बहुत से कोविड भी आया, सब आया, बट आप देखिए एवरेज रिटर्न कितना है, 12%। किसी ईयर अगर ये माइनस में भी जाता है तो नेक्स्ट ईयर ये मेकअप कर जाता है। ओके, इसीलिए ये आप गूगल भी करिए, कोई भी ब्रोकर में देखिए, ब्रोकर ऐप में, लेट से आप ग्रो ऐप देख रहे हैं उस पर भी पूरा रिकॉर्ड दिख जाता है, तो ये 12% है एनुअल रिटर्न। ओके, सो ये फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ये 10 साल फॉलो करते हो तो 6 लाख का कितना बन गया, 13,46,000। ओके, बिना कोई आपने कोई बड़ा रिस्क लिया, राइट। तो ये बेस्ट एक प्लान है अगर इन्वेस्टमेंट का आप फॉलो करते हो, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, बट लास्ट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कौन से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 4 कैटेगरीज पूरा ओवरऑल सब कवर कर देती है। 15% रिटर्न अगर आपको चाहिए, बिकॉज अभी क्या है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर आपको उसको भी बीट करना है तो आपको 7-8% से कुछ नहीं होगा, है ना, एफडी के 7-8% से। तो आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो 15%, जब तक आप अपना पैसा नहीं निकाल रहे, टैक्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर आप एफडी में करते हो तो ईयरली वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल पे कैलकुलेट हो जाता है, राइट, आपका रिटर्न। इस पर जब तक आप रिडीम नहीं कर रहे हो आपका पैसा सेफ है, टैक्स भी नहीं लग रहा है, पैसा बढ़ते जाएगा। ये लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, बहुत अच्छा रिटर्न है। ओके, सो आप अपना एक बार रिसर्च कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कीजिए, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, राइट। आप रिसर्च करेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।